तो कैसे हो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए लेकर आया एक और नया वीडियो जो क्लास 10th का है, जिसमें हम गाला असाइनमेंट का पेपर सेट सॉल्यूशन कर रहे थे। गुजरात बोर्ड की गाला पेपर सेट नंबर 2, जो उसमें मैथमेटिक्स यानी गणित का हम सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, जिसका हम आज सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं। कौन से स्टूडेंट्स? सेक्शन ए। आज हम सेक्शन ए कम्प्लीटली यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और पहला पेपर सेट हमने सॉल्व कर दिया है, तो उसका अगर लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पढ़िए, उस पर आप क्लिक कीजिए तो तुरंत वीडियो पे पहुंच जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हम ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे और चारों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे सही गलत है कि भाई दोनों में से कारण के साथ हम बताएंगे कि पहला वाक्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक मार्क्स के वाक्य तो सही है कि गलत है, वो अपने को यहाँ पे बताने। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला वाला सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले हम क्या बोला है? 3 यह बहुपदी p कौंस में x इज इक्वल x² माइनस 8x प्लस 15 का एक शून्यक है। अच्छा, इसका एक शून्यक है या नहीं अपने को पता करना है, ठीक है। मतलब है कि नहीं। अगर ये 3 इसका शून्यक है तो जब हम 3 को x की जगह रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते पहले ये 3 इसका शून्यक है कि नहीं है, बरोबर। फिर हम यहाँ पे डिसीजन ले पाएंगे कि ये जो दिया गया वाक्य ये सही है कि गलत है। अच्छा, क्या दिया है? p कौंस में x इज इक्वल कितना दिया? x² माइनस 8x प्लस 15, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे x बराबर हम यहाँ पे क्या लेंगे? 3 लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? 3। तो जहाँ x देख रहे हो वहाँ पे हम 3 रख देंगे। ओके, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8, इधर भी 3 रखेंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15। ओके, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी वर्ग 9 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होएगा 8 तिया 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? 15 और 9 दोनों जोड़ देंगे। 15 और 9 कितना हुआ? जोड़ो जोड़ो जोड़ो। 15 और 9 कितना हुआ? 24 हो गया। क्या होएगा? 24। ये माइनस 24 तो पहले से ही था। अच्छा, 24 में से 24 गया, कितना बच्चा? 0। तो यहाँ पे p कौंस में 3 की वैल्यू हमारी कितनी है? ये 0। अगर ये वैल्यू यहाँ पे 0 आती है तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है ये बहुपदी px बराबर x² माइनस 8x प्लस 15 का एक शून्यक है। तो हम क्या बोलेंगे? दिया गया वाक्य सत्य है। क्या लिखेंगे? दिया गया वाक्य सत्य है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सत्य है, ठीक है। यानी हमारा ये वाक्य सत्य है। ओके, चलो अब इसमें का दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे में क्या बोला है? x² प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0 के 2 वास्तविक हल नहीं है, ठीक है। 2 वास्तविक हल है या नहीं है अपने पता करेंगे। तो पहले तो बात वास्तविक हल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे विवेचक का फॉर्मूला लगाते या विवेचक का सूत्र हम कह सकते हैं वो लगाते, बरोबर। कैसे? तो पहले देखो यहाँ पे मैं लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, x² दिया प्लस 5x प्लस 8 बराबर कितना दिया स्टूडेंट्स? 0 दिया। अच्छा, तो पहले तो ये बात बताइए कौन सा चैप्टर का? हमारा चैप्टर नंबर 4 का मैथमेटिक्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा जो समीकरण मैंने लिया है इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे। समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण कौन सा है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है। a बराबर 1 लेंगे, b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा और c बराबर क्या है? 8 है, ठीक है। c बराबर क्या है? c की जगह 8 है और b की जगह 5 है और a की जगह 1 है। अब हम इसका वैल्यू विवेचक के फॉर्मूले में रखेंगे। किसमें? विवेचक में रखेंगे। ओके, इसका पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे। चलो, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। ओके, चलो b² यानी b की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी? a बराबर 1 है और c की वैल्यू कितनी है? c बराबर 8 है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 8 गुणे 1, 8 एकम 8 और फिर उसका गुणा 400 होगा। 8 चौके 32, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस में 25 है, 25 में से 32 घटाने क्या करने? 25 में से 32 घटाने, तो यहाँ पे आएगा आंसर माइनस में 7 आएगा। d बराबर कितना है? माइनस में 7। अच्छा स्टूडेंट, अब क्या करना है? जब हमारा d की वैल्यू या तो हमारी 0 आ रही हो या d की वैल्यू हमारी क्या कोई पॉजिटिव संख्या आ रही हो। अगर कोई पॉजिटिव संख्या आती है तो 2 वास्तविक हल मिलते हैं।
अगर d बराबर 0 या d बराबर पॉजिटिव संख्या आ रही है या कोई धनात्मक संख्या कहेंगे तो उसमें हमको यहाँ पे क्या समीकरण ये जो दिया है ना द्विघात समीकरण उसके दो वास्तविक हल मिलेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे d बराबर कितना नेगेटिव आ रहा है, d बराबर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो यहाँ पे हमको कौन सी मिली, नेगेटिव मिली। अगर नेगेटिव वाक्य है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है यानी ऋणात्मक मान आ रहा है d की वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के वास्तविक हल नहीं है। तो यहाँ पे क्या वास्तविक हल नहीं है, ठीक है। हमने क्या देखा d बराबर क्या माइनस यानी ऋण 7 आया, तो क्या लिखेंगे वास्तविक हल नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे वास्तविक हल नहीं है। तो यहाँ पे वाक्य में क्या दिया है कि x² + 5x + 8 बराबर 0 के दो वास्तविक हल नहीं है, और हमको क्या मिला नहीं है, तो दोनों वाक्य सत्य है। तो यहाँ पे क्या दिया गया वाक्य हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये वाला भी यहाँ पे राइट होगा और ये भी राइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके फटाफट आप लिख लो एक बार और इसको जरूर सीख लेना है, और लिख लो, नहीं तो अगर टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट पाड़ लो, वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेना। चलो अब हम यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, 3rd नंबर का बराबर। चलो तो 3rd नंबर में क्या देखते हैं हम, 3rd नंबर में क्या पूछा है, 123 1 2 3 बट्टे में दिया है 250 का दशांश निरूपण अनंत और आवृत है। इनका दशांश निरूपण कैसा, अनंत और आवृत है। अच्छा, तो हम पता करेंगे है या नहीं, बरोबर। क्या करेंगे हम पता करेंगे कि सही में ये दशांश निरूपण अनंत और आवृत है कि नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, तो जैसे कि दिया 1 2 3 बट्टे में 250 इतना दिया। अच्छा, ये बात हमको याद रखनी है, जब बट्टे में कोई भी संख्या यानी बट्टे में संख्या 2 या 5 हो तो जो दशांश निरूपण जो होएगा वो कैसा होएगा, शांत होएगा। कैसा होएगा, तो दशांश निरूपण कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। कैसा होएगा, शांत। और इसके अलावा कोई संख्या आती है 2 और 5 के अलावा बट्टे में कोई संख्या आ जाती है तो वो अनंत और आवृत होगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या 2 और 5 है कि नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 250 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। अच्छा, 250 को हम किससे भाग देंगे, पहले चलो 2 से देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 125 आएगा। चलो अब भाग देंगे हम 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 25 पंजे 125 होता है। इसको भी हम 5 से भाग देंगे, इसका भी हम 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अच्छा, कितना आया, इसको हम बराबर में ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 अपॉन में 5 गुणे 5, तो 5 की घात हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 की घात 1। अच्छा, बट्टे में 5 या 2 या 5 हो तो दशांश निरूपण कैसा होएगा, शांत होएगा। तो हमारा अनुपात में यानी हर में क्या कहेंगे, हर में, ठीक है ना, ये हमारा हर का आ जाएगा, बरोबर। अच्छा, हर में क्या आ रहा है, कौन सी संख्या आ रही है, 2 और 5 आ रहा है, तो हमारा दशांश निरूपण कैसा होएगा, शांत होएगा। लेकिन वाक्य में क्या दिया है कि दशांश निरूपण अनंत और आवृत है। क्या बोला, अनंत और आवृत है। तो दिया गया कथन हम क्या कहेंगे, गलत है। क्या है, दिया गया, अरे पेंसिल गिर गई, पेंसिल क्या चौक गिर गई, दिया गया कथन गलत है, ठीक है, गलत है। ओके, बरोबर। तो हमारा ये वाला वाक्य कैसा होगा, गलत है। और पहला तो सही था, दूसरा भी सही था और तीसरा गलत है। अच्छा, अब हम चौथा देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट ये लिख लो आप लोग वीडियो पॉज करके, तीसरे नंबर वाला। चलो तो चौथा देखते हैं। ओके, बरोबर। चलो चौथे में क्या देखा, क्या दिया है, समीकरण 5y + 7 बराबर 0 दिया है, बरोबर। तो क्या बोला है, समीकरण 5y + 7 बराबर 0 का आलेख y अक्ष की समांतर रेखा है। y अक्ष की समांतर रेखा है कि नहीं है, तो हम क्या आलेख बनाकर पता कर लेंगे। कैसे, तो देखो, ठीक है। इसमें पहले ये लॉन्ग ट्रिक बता रहा हूँ जो नॉर्मली यूज़ करते, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये x अक्ष होता है और ये हमारा होता है y अक्ष होता है। कौन सा होता है, y अक्ष। ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव x अक्ष होएगा और ये नेगेटिव y अक्ष होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखो 7 दिया है ना, 7 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ, बराबर के दूसरी साइड, तो -7 हो जाएगा, बराबर 5y। अच्छा, y बराबर कितना आया, -7 बट्टे में 5 आएगा। y बराबर कितना आया, -7 बट्टे में 5 है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे निरूपण करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे 1 हमने माना 1, बराबर, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। चलो इधर भी ले लेते हैं, -1 -2
-3 और -4 और y बराबर तो -7/5 है ना, ठीक है। तो -7/5 y की वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, y की। अच्छा ये हमारा 0 होएगा। अच्छा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लेकिन माइनस में है। कैसे होएगा? माइनस में। अच्छा 5 का भाग हम 7 में देंगे तो किसके किसके बीच में आंसर आएगा? मान लो जैसे 5 का भाग मैं 7 में देता हूँ तो 5 एकम 5 बचा 2, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 0, 5 चौके 20, 1.4 के बीच में हमारा मान आएगा, ठीक है ना, 1.4 के बीच में, यानी यहाँ पे कहीं मान आएगा, बराबर। अच्छा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, बराबर। तो क्या बोला है कि y अक्ष की समांतर रेखा है, बराबर। क्या बोला? y अक्ष की समांतर रेखा है। तो यहाँ पे जब हमारा वैल्यू कहाँ पे? यहाँ पे आई है, बराबर। तो हम इस तरह से कुछ यहाँ पे लिटी बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या y अक्ष की समांतर रेखा है हमारे यहाँ पे? नहीं है स्टूडेंट्स। क्या है? y अक्ष की समांतर रेखा नहीं है यहाँ पे, बराबर। y अक्ष की ये समांतर रेखा किसके आएगी? ये आएगी x अक्ष के समांतर रेखा आएगी। किसके आएगी? x के समांतर है, पैरेलल किसके? x के, ठीक है। तो दिया गया कथन कैसा होएगा? गलत होएगा। अगर शॉर्टकट ट्रिक लेनी है तो कैसा लगेगा? समीकरण 5y + 7 = 0 का आलेख y अक्ष की समांतर रेखा है कि नहीं? तो जहाँ पे यहाँ पे तुमको देखो एक ही चर दिया है, ठीक है ना, एक ही चर दिया, यहाँ पे y दिया है, बराबर। तो ये जो y का जो आलेख है 5y + 7 = 0 का जो आलेख है वो x अक्ष के समांतर मिलेगा। किसके मिलेगा? x अक्ष के। किसके मिलता है? x अक्ष के। अगर यहाँ पे x होता ना इसी की जगह के, इसी की जगह पर अगर यहाँ पे x होता तो हमारा, अगर जैसे मान लो यहाँ पे 5x + 7 = 0 होता तो ये वाला जो आलेख मिलता वो हमको y अक्ष के समांतर मिलता। किसके? y अक्ष के समांतर मिलता। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू दी रही थी, अगर x अक्ष दिया है तो y के समांतर मिलेगा, अगर y दिया है तो x के समांतर मिलेगा। तो दिया गया कथन हमारा कैसा है? गलत है। इसमें क्या बोला? y के समांतर, मतलब यहाँ पे हमारा ग्राफ आना चाहिए था कुछ इस तरह का, बराबर, पर आया कैसा है? y x के समांतर यानी पैरेलल, ठीक है। लिख लो फटाफट स्टूडेंट्स, उतारो फटाफट रॉन्ग और राइट, ठीक है। चलो तब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या है? खाली जगह अपना फिलिंग द ब्लैंक्स करनी, खाली जगह भरनी है। तो क्या बोला? x अक्ष तथा y अक्ष और रेखा x + y = 8 द्वारा बनने वाले त्रिकोण का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग इकाई होगा। x + y = 8। तो इसमें अपने को x अक्ष और y अक्ष पर रेखा x + y = 8, यानी पहले तो यहाँ पे क्या अपने को, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि किस तरह का एक त्रिकोण बनेगा, ठीक है। मान लिया कि जैसे ये हमारा होगा x अक्ष और ये होएगा हमारा y अक्ष, ठीक है। अच्छा इसमें दोनों प्लस में, अच्छा x + y यानी कुछ ये रेखा जो है ना वो इस तरह की बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। अच्छा x + y बराबर कितना है? 8। x + y = 8, बराबर। और ये हमारा होगा उद्गम बिंदु O, बराबर। अच्छा ये उद्गम बिंदु O के मूल बिंदु के क्या हो? x और y हम क्या हो गए? दोनों 0 0 होंगे। अच्छा अब यहाँ पे मैंने जो रेखा खींची, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले x + y = 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। x + y बराबर माना x = 0, पहले हम x = 0 मानेंगे। जब इसमें x = 0 रखेंगे तो 0 + y = 8, इसलिए हमारा y बराबर यहाँ पे कैसा आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अच्छा अब दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे हम y = 0 रखेंगे, तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो x + y = 8। अच्छा तो x + 0 = 8, इसलिए हमारा x बराबर भी कितना आया? 8 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 8। तो y बराबर 8 आया और x बराबर 8 आया। तो पहली कंडीशन में हमने जब y बराबर 0 रखा तो और x बराबर 8, ये x बराबर हमारा, सॉरी दूसरी कंडीशन है, x बराबर कितना है? 8 है, तो x अक्ष पर आएगा। अच्छा y बराबर 0 मतलब यही पे इसी लिटी पे मिलेगा, लेकिन 8 कदम दूर, ठीक है। मान लिया कि वो जो x का 8 है वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा? जो x का जो होएगा, x बराबर कितना? 8 है, तो यहाँ पे 8 और कॉमा के बाद जो संख्या लिखी जाती है वो y याम में होता है। कौन सा होता है? y। तो y याम क्या ऊपर नीचे कहीं है? नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसी तरह ये वाला बिंदु जब हम यहाँ पे लेके गए तो यहीं पे हमको मिलेगा किस तरह का? यहाँ पे x अक्ष में कहीं जा रहा नहीं जा रहा, ये y पे मिल रहा है, तो y बराबर कितना? 8 है, बराबर। तो x याम यहाँ पे 0 हो जाएगा और y याम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? अब आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 है y याम की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम 8 मान सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये हमारी 8 हो जाएगी, बराबर। अच्छा इसकी एक दूसरी रीति होती है जो बुक से की जाती है, वो रीति से भी हम कर सकते हैं, बराबर।
तो वो थोड़ी हार्ड पड़ेगी, और एक टाइप से हम इजी भी मान सकते हैं, बराबर। चलो, तो ये हमारा यहाँ पे देखो एक टाइप से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, बराबर। तो यहाँ पे ये हमारा लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो इस पे जो त्रिकोण बन रहा है, क्या बोला, रेखा x + y बराबर 8 द्वारा बनने वाले त्रिकोण का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग इकाई होगा। अच्छा, त्रिकोण का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है, त्रिकोण यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो 1/2 गुणे लंब की वैल्यू कितनी है, कितनी यहाँ पे लंब कौन सा, 8 है, ठीक है। आधार कितना, आधार भी 8 है। जब हम 2 का भाग 8 में देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 8 चौके कितना आएगा यहाँ पे 32, कितना आएगा 32 वर्ग इकाई, क्या होगा 32 वर्ग इकाई। जो इकाई अपने को यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं, तो वर्ग इकाई, बराबर। तो खाली जगह वर्ग इकाई, तो कितना आएगा 32, ये वाला हमारा पे आंसर हो जाएगा। अच्छा, छठे का क्या बोला है, 31013 का दशांश निरूपण 6250 और दशांश स्वरूप दशांश स्थान बाद खाली जगह अंक होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए चलो पहले आप ये लिख लो फटाफट वीडियो पॉज करके, बराबर। अच्छा, दूसरा वाला मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सॉरी, छठा वाला, दूसरा तो कब का हो गया, छठा वाला, ठीक है। अच्छा, खाली जगह में दूसरा है, बराबर। अब हम सॉल्यूशन नंबर करेंगे छठा वाला। कौन सा स्टूडेंट्स, छठा वाला। छठे में क्या दिया है, 31013 अपन में कितना है 6250 का दशांश निरूपण दशांश स्थान बाद कितने अंक होंगे, तो अपने को करने के लिए 6250 का पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 6250 का गुणनखंड, ठीक है। अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं एलसीएम। तो पहले हम इसको 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25, 3125। अब इसको हम 5 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। 5 से भाग देंगे, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, फिर 5 अंक 25, ठीक है। और 25 पंजे कितना होता है, 125 पंजे 625 होता है, यानी 5 से फिर भाग देंगे तो 125 आएगा, और 25 पंजे यहाँ पे होता है 125, 25, 1 पंजे 5। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 31013 अपन क्या लिखेंगे, पहले 2 है, 2 गुणे 2, 5 कितना, 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी बार है, 5 बार है। तो हमारी 5 की जो घात आ रही है ना, मतलब इन दोनों संख्याओं में जितनी संख्याएं आती है उनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसकी तो जिसकी कुछ नहीं उसकी एक घात होगी। अच्छा, एक घात कितनी है, 5 है, बराबर, कितनी है 5 है। तो जो ये घात सबसे ज़्यादा आती है ना, उसी स्थान बाद, ठीक है, दशांश का निरूपण दशांश स्थान कितने अंक बाद होएगा, तो 5 अंक के बाद होएगा। कितने अंक के बाद, 5 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पे घात जो सबसे बड़ी आ रही है वो इसका आंसर होता है, ठीक है। अच्छा, अब बिंदु -5 और 12 का मूल बिंदु से अंतर खाली जगह इकाई होगा, कितनी इकाई होगा, ठीक है। तो फटाफट लिख लो इसको। अच्छा, चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें सोल्व करेंगे, 7वां। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7वां हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, बिंदु -5 से 12, ठीक है। यानी पहले हम यहाँ पे याम बना लेंगे, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया x याम हो गया, और ये y याम हो गया, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये x का माइनस वाला सिरा होएगा, y याम होगा, सॉरी -x का याम होएगा, और ये वाला जो y याम है वो माइनस में होगा, ठीक है। और ये हमारा मूल बिंदु या उद्गम बिंदु हम कह सकते हैं। अच्छा, मूल बिंदु के याम कौन से होते हैं, 0, x में भी 0 और y में भी 0 है, यानी 0 होंगे। अच्छा, -5 और 12 का मूल बिंदु से अंतर कितना इकाई होगा, बराबर। अच्छा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में है इसके लिए मैं थोड़ा डिस्क्राइब में लेके जाके कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आगे वाला याम होता है वो x की वैल्यू होती है, और पीछे वाला याम जो होता है कोमा के बाद ये y के, तो y पे कितना, वो भी पॉजिटिव में 12, ठीक है। y पे पॉजिटिव में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके ऊपर भी हम बना सकते हैं, ठीक है, 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अच्छा, x याम कौन सा दिया, -5, चलो x याम कितना, -5 है, तो ये हमारा x याम यहाँ पे -1 -2 और -3 -4 और -5, ठीक है। तो यहाँ से आज तक की अपने को यहाँ पे एक टाइप से दूरी पूछी है कि भाई यहाँ से आज तक की दूरी क्या होएगी, बराबर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
डायरेक्ट फार्मूला कौन सा होएगा बराबर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि ओ पी, अच्छा इसको अपने एक्स यहाँ पे 0,0 दे दिया, अच्छा बराबर। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि मूल बिंदु से अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, अंतर का फॉर्मूला होता है कि जो एक्स याम का यहाँ पे स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, अच्छा रूट लगने के बाद अंतर का डायरेक्ट फार्मूला होता है कि हमारा जो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ पे अच्छा क्या क्या दिया है अपने पास, ठीक है। तो x का हमारे को क्या दिया, -5 दिया। अच्छा x1 हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं -5 है बराबर। और यहाँ पे x2 पे क्या है, x2 पे तो हमारे को यहाँ पे 0 मिलेगा, कैसे मिलेगा 0। तो -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, अच्छा y में कौन सा है, y में हमारे पास कौन सी वैल्यू है 12 है खाली, ठीक है। तो 12 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे अंतर का फॉर्मूला। अच्छा ऊपर वाले में ड्राइंग मिटा दे रहा हूँ, एक बार फटाफट लिखना वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। तो अंतर का हम जो फॉर्मूला लिख रहे थे, तो ये हमारा रूट है। अच्छा रूट के अंदर देखो -5 माइनस 0 ये खाली हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस फिर ये खाली 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ओके। 25 और 144 कितना हुआ 169, 169। अच्छा 169 यहाँ पे ऊपर रूट लगाए, तो रूट यहाँ पे 169 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 13, यानी अंतर हमारा कितना आएगा यहाँ पे 13 आएगा, कितना आएगा 13 इकाई होगा, ठीक है। कितना इकाई होगा 13 इकाई, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे कॉमा वाली बिंदु नहीं लगे, चलो ठीक है। हमारा कितना हुआ यहाँ पे आंसर 13। चलो स्टूडेंट फटाफट लिख लो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 49 इज इक्वल 0 के हल कितने हैं, हल खाली जगह है, ठीक है। आपको गला असाइनमेंट में दिएंगे ये वाला हल, ये वाला हल आपको उस पर दिए रहेंगे 3 तरह के, 3 में से कोई एक इसका राइट आंसर होगा। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ओके। तो सॉल्यूशन, अच्छा यानी हल कौन से का 8वें का हल में क्या है 4x² माइनस 49 बराबर 0, ठीक है। कुल कितने लगेंगे, तो यहाँ पे क्या आप चीज देखो, ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बराबर 2 का स्क्वायर और x² माइनस, और ये सब 49 को मैं 7 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ बराबर 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलो अब इन 2x माइनस 7 इन दोनों के बाहर में स्क्वायर ले जा सकता हूँ बराबर 2x माइनस 7 यहाँ पे मैंने एक बना दिया। अच्छा मतलब क्या किया मैंने कि इसके पूरे के बाहर स्क्वायर ले लिया, 2 है और x है, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दिया। अच्छा 7 का स्क्वायर है तो 7 के बाहर स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। मैंने क्या किया पहले ये 4 को स्क्वायर में कन्वर्ट किया, x का तो पहले से स्क्वायर था, और 49 यानी 49 को 7 के स्क्वायर में कन्वर्ट किया, क्योंकि 7 गुणे 7 कितना होता है 49। तो हमने क्या किया 2 और x का दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के बाहर स्क्वायर लगा, माइनस 7 का भी यहाँ पे स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यही वाले फॉर्मूले को अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो क्या होगा a प्लस बी यानी 2x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x आएगा, ठीक है। 2x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 7 बराबर 0 होगा। हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, कैसे 2x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2x की जगह क्या हमारा a है, ठीक है। b की जगह क्या है, ठीक है, यहाँ पे b की जगह क्या यहाँ पे 7 है, स्क्वायर है तो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा a ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। अच्छा दोनों के बराबर में 0, तो हम क्या लिखते हैं 2x प्लस 7 बराबर भी 0 होएगा एवं, ठीक है। अच्छा 2x माइनस 7 बराबर भी 0 होएगा। अच्छा अपने प्लस 7 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा -7, और यहाँ पे 2x है
अच्छा तो x बराबर क्या हो जाएगा -7/2 हो जाएगा एवं, ठीक है। अच्छा ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x बराबर ये -7 इक्वल के दूसरी साइड हो जाएगा तो +7, तो x बराबर 7 के बट्टे में 2, ठीक है। ये हमारा प्लस में, तो देखो क्या बोला है कि द्विघात समीकरण 4x² - 49 बराबर 0 के हल के कौन कौन से है, ठीक है। तो दो हल प्राप्त होंगे, एक -7/2 और एक +7/2। कौन से, एक -7/2 और एक +7/2। कौन सा, -7/2 कोमा +7/2, ये इसका आंसर है, ठीक है। लिख लो फटाफट। अच्छा मैं मिटाने जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लो, इसको तैयार कर लो अभी का अभी, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63 का nवा खाली जगह वा पद 210 होगा। कौन सा, यानी nवा पद अपने को पद निकालना है, यानी ये भी हमारे को समांतर श्रेणी कौन सी दी है 21, 42 और 63 डॉट 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 दिया है, यानी हमारा प्रथम पद कौन सा होएगा, ठीक है। प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अच्छा अब हमारा सार्व अंतर d क्या होएगा, सार्व अंतर d बराबर यहाँ पे क्या होएगा a2 - a1, यानी दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, यानी 42 - 21, 42 में से 21 घटेगा कितना आएगा 21 आएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि अपने को क्या पूछा है, खाली जगह वा पद 210 होगा, यानी अपने को यहाँ पे an बराबर दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया है 210, और n पूछा है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कि कौन सा पद यहाँ पे 210 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, ठीक है। चलो तो इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अच्छा an की वैल्यू कितनी है 210 इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n की वैल्यू कितनी नहीं है हमारे पास, वही तुमको निकालनी है। अच्छा d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है ये 21, इस बार भी गिर गई। चलो अब क्या करेंगे 21 को इक्वल के दूसरी साइड जाएंगे, यानी 210 - 21 बराबर यहाँ पे क्या बचा है n-1 गुणे में 21, ठीक है। अच्छा 210 में से 21 घटाएंगे हम, क्या करेंगे 21 घटाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर वो प्रॉब्लम पड़े तो पहले क्या करेगा 210 में से खाली 20 घटाने का, तब 210 में से हम 20 घटाएंगे तो 190 रहेगा, और एक और घटाएंगे तो 189 189 बराबर n-1 इंटू 21, ठीक है। अच्छा हम ये 21 का अंदर भी गुणा कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट इधर 189 के बट्टे में लाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पर इजी आपको यही रहेगा। क्या करेंगे 189 बट्टे में 21 बराबर n-1, क्या किया हमने, गुणे में था 21, इक्वल के दूसरी साइड आया यानी बट्टे में आएगा। चलो 21 का हम भाग देंगे इसमें 189 में। अच्छा 21 निम्मा 189 था, 21 से 21 कितना 42 कितना 63 कितना 84, 21 पंजे 105, 21 126, 21 27 47, 21 अट्ठे 168, 21 निम्मा 189। तो यहाँ पे 9 बराबर n-1 -1 इक्वल के दूसरी साइड आया, 9 + 1 बराबर n, 9 + 1 कर कितना हुआ 10 बराबर n, इसलिए हमारे n की वैल्यू कितनी हुई 10, कितनी हुई 10। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा 10वां पद, क्या लिखेंगे 10वां पद 210 होता है। समांतर श्रेणी 21, 42, 63 डॉट 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 का 10वां पद 210 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट पाड़ो या वीडियो पोस्ट करके फटाफट लिख लो और तैयार कर लो, अभी का भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब अगला वाला क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज PQR दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ट्रायंगल PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q हमारा 90 अंश से, कोण Q कैसा है 90 डिग्री का, यानी मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा ऐसा, ठीक है। कोण Q कैसा है इसमें 90 डिग्री का, कैसा है 90 डिग्री का है। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 हो यदि PQ अनुपात QR बराबर 1:1 है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे Q हमने मान लिया, ये Q है बराबर, ये हमारा 90 अंश है। अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, देखो मैं दो पार्टीशन में इसका सॉल्यूशन ले आऊंगा कैसे, तो क्या बोला है PQ अनुपात दिया, यानी इसके बट्टे पे हम ले सकते हैं QR बराबर क्या दिया 1:1, मतलब 1/1। अच्छा
अब हम क्या करने की पी की वैल्यू निकालें क्यू आर की, तो हम क्या है यहाँ पे बराबर में के अचलांक लगा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और तो पी क्यू की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, पी क्यू बराबर 1 के हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 के, और क्यू आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 के हो जाएगी। चलो तो हमको यहाँ पे क्या बोला है, पी क्यू और क्यू आर का अनुपात कितना होगा। सॉरी क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे वीडियो पोस्ट करना, ठीक है। तो अब क्या बोले, पी क्यू अनुपात पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू अनुपात पी आर, यहाँ पे भी मेरे मिस्टेक थी मैंने सुधार ली, ठीक है। पी क्यू अनुपात पी आर, पी क्यू अनुपात पी आर क्या होगा, तो पहले अपने को पी क्यू की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, क्या है 1 के है, लेकिन पी आर की वैल्यू है हमारे पास, पी आर की वैल्यू है नहीं है स्टूडेंट्स, क्या है नहीं है। चलो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की क्या 1 के है, ठीक है, और क्यू आर की कितनी है, ये भी 1 के है, तो पी आर की वैल्यू है हमारे पास नहीं है, ठीक है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको ये लंब दिया है और ये आधार दिया और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेन्यूस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, ठीक है। अच्छा पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट्टे में आधार का स्क्वायर। चलो कर्ण का स्क्वायर क्या है, पी आर है हमारा कर्ण, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा पी आर का स्क्वायर कितना, अपने वही तो निकालना, हमारे पास वो नहीं है। अच्छा पी क्यू को कितना है 1 के है, तो 1 के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर का कितना 1 के है, तो 1 के का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो 1 के का स्क्वायर कितना होएगा, जब स्क्वायर अपने करेंगे तो 1 के स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस ये भी 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 1 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या है पी आर का स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर यहाँ पे अपने को हटाना है, क्यों, क्योंकि अपने को आंसर तो किसमें सिंपल पी आर चाहिए, सिर्फ पी आर चाहिए, ना कि पी आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे 2 के पे 2 के स्क्वायर, उस पर रूट लग जाएगा। तो जब रूट लगेगा तो के का स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो के तो अकेला बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 पे कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट 2 के बन जाएगा। तो पी आर क्या आएगा, पी आर की वैल्यू कितना आएगी रूट 2 के। अच्छा अब अपने को यहाँ पे अनुपात में क्या मांगे स्टूडेंट्स, देखो पी क्यू अनुपात पी आर, ठीक है, क्या मांगे पी क्यू अनुपात पी आर, ठीक है। अच्छा पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की कितनी 1 के है, अच्छा 1 के। अच्छा पी आर की कितनी है रूट 2 के है, के से के कट गया, आंसर कितना आया यहाँ पे 1 बट्टे में रूट 2, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका अनुपात कितना आएगा पी क्यू अनुपात पी आर बराबर क्या आएगा 1 अनुपात रूट में 2 आएगा, क्या आएगा 1 अनुपात रूट में 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 अनुपात रूट में 2 स्टूडेंट्स, क्या आएगा 1 अनुपात रूट में 2, ठीक है। तो सेक्शन ए के मैंने आज कितने क्वेश्चन सोल्व किए, टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व किए स्टूडेंट्स, इसको तैयार कर लेना और कुछ ही समय में आपको जल्द ही इसका दूसरा वीडियो मिल जाएगा, अगला पार्ट मिल जाएगा जिसमें सेक्शन ए के हमारे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना फटाफट, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। और चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, प्रवीण एजुकेशन ग्रुप, ठीक है। तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।